परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड जारी। मैरीकॉम, अवनी लखेरा और सुहास एलवाई ने बच्चों से बातचीत की। मैरीकॉम ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए बॉक्सिंग सीखी है और वर्ल्ड चैंपियन बनी। परीक्षा पे चर्चा में आईएएस अधिकारी और पैरा बैडमिंटन रजत पदक विजेता सुहास एलवाई बोले, जहां आगे बढ़ने का जुनून हो उस क्षेत्र को जानना चाहिए और चुनना भी चाहिए। आपके माता पिता भी इसके लिए सहमत होंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। दहशत में लोगों ने घर से बाहर निकले। भूकंप के सुबह 5:36 पे आने की बात सामने आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4 की रही। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके महसूस। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डर कर घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका बहुत तेज था। सब कुछ हिल रहा था। लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके। एक शख्स ने कहा कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत ही हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने कहा कि भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे, लेकिन बहुत तेज थे। दिल्ली में आए भूकंप के करीब 1.5 घंटे बाद बिहार में भूकंप सुबह 8:02 पर सिवान में रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 नापी गई। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की गई है। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की अपील। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ के मामले में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा कि ये अब हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ रहे हैं। हादसे के बाद बढ़ाई गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली में 4 नई महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना। लोगों को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने पहल की। महाकुंभ के लिए प्रयागराज स्टेशन पर लोगों का कतार अगला जारी। नई दिल्ली स्टेशन हादसे के बाद प्रयागराज स्टेशन पर दिखी सतर्कता। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज भी सुबह से ही भारी भीड़। अब तक 52 करोड़ के करीब श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। महाकुंभ में सुबह के ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का अलौकिक दृश्य। महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। रविवार को करीब 1.5 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में बीती रात दिखा है भारी जाम। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही हो रही है। जाम के बीच कई गाड़ियां भी फंसी। हालात को संभालते दिखे पुलिस के जवान। महाकुंभ में शामिल हुई यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कहा कि यहां आकर दिव्य अनुभव हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा कि योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई। कहा कि खुद को बहुत पवित्र महसूस कर रहा हूं। 19 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे राहुल और प्रियंका। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, हर हर महादेव लो होगा। सीएम योगी महाकुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल हुए। कहा कि एरियल सर्वे के दौरान देखा पार्किंग में जगह जगह खाली है, फिर भी लोग सड़कों पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से सीएम योगी की अपील। कहा कि पार्किंग में गाड़ी पार्क करें और सड़क पर जाम नहीं लगेगा इससे, और संगम में लोगों के आने जाने में आसानी होगी। सीएम योगी बोले, सिर्फ आरोप लगाना, दोष देना लोगों की दिनचर्या हो गई है। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए लोगों को भी सहयोग करना होगा। सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील, महाकुंभ में देश दुनिया से लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपको सहयोग आयोजन की सफलता को और बढ़ाएगा। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद पहुंच रहे हैं भक्त। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को लेकर डिपोर्टेशन जारी। 112 लोगों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर में उतरा। तीसरी फ्लाइट से पहुंचे 112 लोगों में से 31 पंजाब के हैं, 44 हरियाणा और 33 गुजरात से हैं। यूपी से 1 और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी 1 लोग लाए गए हैं। अमृतसर से गुजरात के डिपोटीज को अहमदाबाद ले गई पुलिस। सभी से पूछताछ होगी। दिल्ली के सीएम पर इंतजार बढ़ा। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टाली गई है। अब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर। बीएसपी चीफ मायावती बोली, पार्टी का उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम जितना अनुशासित होगा, पार्टी हित में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, सीएम ममता बनर्जी को चुनाव में हार का अंदाजा हो गया, इसलिए वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। पत्नी पर आईएसआई कनेक्शन के लगे आरोपों पर बोले कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, साल भर बाद असम में चुनाव है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए फालतू आरोप लगा रही है। नगरीय निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया, इसलिए जनता ने भरोसा जताया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा, बीजेपी और जेडीएस के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। 60 से 70 नेता संपर्क में हैं। डीके शिव कुमार बोले, अपने लोकल लीडर से बात करने के बाद ही नेताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 100 ऑफिस बनाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में नेता और नेतृत्व को परिवर्तन के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, सीएम सिद्धरमैया सर्वमान्य नेता हैं, अगले चुनाव में जीत के लिए उनका होना जरूरी है।
बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा बोली कि सीएम रेवंत रेड्डी पीएम की जाति की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लीड कर रहे हैं और ये कांग्रेसियों के लिए रास नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉकों में 30 स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से ही कतारों में दिखे वोट डालने के लिए लोग। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, पूरे संथाल परगना और बांग्लादेश और आईएसआई वाले कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है, आम हिंदुओं की हत्याएं भी हो रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम किया जा रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम हो रहे हैं। एमपी के इंदौर में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी को संदेश दिया, कहा कि दंगा फसाद की बातें ना करें। भारत में भगवा राज है, दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है इतिहास उठाकर देख लें। टी राजा सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया, कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि खुद वक्फ की 3000 एकड़ जमीन कब्जा किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई को लेकर अनिवार्य किया जाना चाहिए। पीडीपी महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर के लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रद्द किए जाए गए सभी कार्यक्रम। पुणे में थे आज अजित पवार। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू, लाई गई हैं बड़ी बड़ी मशीनें, कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट को भी काम पे लगाया गया है। यमुना की सफाई पर बोले एलजीवी सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर हुई यमुना आरती। मार्च 2024 में आम लोगों के लिए खोला गया था घाट। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के मामले में एक और गिरफ्तारी, ईओडब्ल्यू डेवलपर धर्मेश पॉन को पकड़ा गया। धर्मेश पॉन को लेकर खुलासा हुआ है, गबन किए हुए 122 करोड़ रुपए में से धर्मेश ने 70 करोड़ रुपए लिए हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पॉन को कोर्ट ने 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस ने पूछताछ की जरूरत बताई थी। आयुष मंत्रालय ने पीएम को योग अवार्ड के लिए नॉमिनेट शुरू किया है। 31 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से बैठक की। व्यापार, निवेश, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे को देखा। उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। गुजरात के द्वारका और उसके आसपास के आइलैंड की सुरक्षा के मद्देनजर आर्मी ने जल थल शक्ति एक्सरसाइज की। प्रशासन और सेनाओं के बीच सहयोग की प्रैक्टिस भी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकी को गोलीबारी से निशाना बनाया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। नागपुर में एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लोगों की मौत, 2 लोगों की जान गई, 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए। विस्फोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आसनसोल में रेलवे स्टेशन के बाहर बनाए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों की भीड़ बेकाबू हुई। सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुसे। देखते रह गए। मौके पर तैनात रेलवे के कर्मचारी। स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर यात्रियों के लिए नियम कानून बनाए गए थे, जिसकी अनदेखी हुई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचते ही भीड़ हुई बेकाबू। ट्रेन में चढ़ने और सीट पाने के लिए लोग भागते नजर आए। दिल्ली के शहजादा बाग में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 15,85,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। 2 पालियों में 1677 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। तमिलनाडु में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू। थुडुकोडी जिले में पास्टर रोजस नाम के पक्षियों का बड़ा झुंड दिखा। श्रीनगर में आज भी जबरदस्त ठंड। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डल झील में नाव पर इक्का दुक्का पर्यटक दिखे। बांदीपुरा में गुरेज में ताजा बर्फबारी। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम भी जारी। भारत में ओलंपिक को लेकर नीता अंबानी का बयान। भारत में ओलंपिक जरूर होने चाहिए। पीएम मोदी ने भी दिए हैं संकेत। भारत 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। बोस्टन में नीता अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वालों में से 9 देशों ने ओलंपिक की मेजबानी की है। इस बार आईपीएल 65 दिनों का होगा। 13 वेन्यू पर प्लेऑफ और फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से 70 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे। मुंबई इंडियंस ने चोटिल आला गजनफर की जगह मुजीबुर रहमान को टीम में शामिल किया। मुजीब को मुंबई ने 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराते ही इतिहास रचेगी टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी में 20 जीत दर्ज करने वाली इकलौती टीम होगी। हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मुकाबले के विजेता की भविष्यवाणी की। कहा कि भारत बहुत आगे है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला एक तरफा होगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ चोट से उभरे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच में खेलेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। गेंदबाजी में प्रिया मिश्रा के बाद कैप्टन एशले गार्डनर ने बल्ले से मचाया धमाल। 32 गेंदों पर 52 रन की शानदार पारी खेली। गुजरात जायंट्स की लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा के गेंदबाजी के सामने यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाज जूझते रहे। प्रिया ने 3 विकेट छटके।
प्रो हॉकी लीग में भारत का शानदार वापसी। स्पेन को मैच में 2-0 से हराया। पहले मैच में स्पेन से 3-1 से मिली थी मात। भारत के लिए मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल जर्मनी के साथ। स्पेन के खिलाफ मिली जीत से भारतीय हॉकी टीम में उत्साह। डिफेंडर अमित रोहिदास ने कहा कि पूरी टीम ने बेहतरीन खेल खेला है। भारत से मिली हार से स्पेन के कैप्टन निराश दिखे। कहा कि आखिरी मिनट तक हमारी टीम लड़ती रही, फिर भी खिलाड़ी गोल करने में नाकाम रहे। FIH प्री लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली है हार। पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड ने 1-2 से शिकस्त दी है। भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को जमकर तारीफ भी की। कहा कि गोल खाने के बाद भी हमने हार नहीं मानी, खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया। इंग्लैंड के विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन हैमिल्टन सोफी ने जीत पर जताई खुशी। कहा कि हम टीम ने मिलकर अच्छा खेला है। FIH प्रो लीग में स्पेन की विमेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया, 2-1 से शिकस्त दी। रामकुमार रामनाथन महा ओपन ATP चैलेंजर पुरुष चैंपियनशिप के अंतिम क्वालिफाइंग दौर में पहुंचे स्वीडन के एलियस येमर को हराया। कटक के बारामती स्टेडियम में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए।